हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, आपको पता ही है हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइटम कंज्यूम। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से। इसमें आपका कैश परचेजेस का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, साथ में क्रेडिट परचेज तो आपको हर किसी क्वेश्चन में देखने को मिल ही जा रही है, क्योंकि क्रेडिट परचेज तो हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर या फिर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाकर। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पेज नंबर है 1.33। कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो बच्चों डायरेक्टली नहीं बोलता है, ऐसे बोल देता है कि स्टेशनरी का कितना अमाउंट डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या फिर ऐसे बोल रहा है इस बार ही कहता है ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का कितना अमाउंट दिखाओगे। तो आपको खुद लॉजिकली सोचना चाहिए ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर स्टेशनरी जाएगी तो कौन सी जाएगी, जो हमारी कंज्यूम्ड हुई है, यानी कि जो हमारी यूज हुई है। बोलो यार, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की खास बात क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की खास बात है करंट ईयर, एक्रूअल बेसिस और रेवेन्यू नेचर। अब तुमने बिल्डिंग खरीद ली तो बिल्डिंग थोड़ी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन बिल्डिंग पे क्या जाती है? डेप्रिसिएशन जाती है। बिल्डिंग की क्या जाती है? डेप्रिसिएशन। तो ऐसे ही अगर आपने स्टेशनरी खरीद ली तो बेटा स्टेशनरी खरीदने वाले हमेशा नहीं जाएगी, ये देखेंगे कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितनी है, वो जाएगी आपकी कहां पर जाएगी बच्चों बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लोग भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, अब हमें 31 मार्च 20 के लिए निकालना है बच्चों। हमारे पास TS ग्रेवाल बुक है 2020 एडिशन। हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स है 4600, क्लोजिंग है 11800, ओपनिंग स्टॉक 15000, क्लोजिंग स्टॉक 30400। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसे दिए हैं 56,800। तो ये तो भाई साहब कौन से अकाउंट से लेना देना है इसका? तो क्रेडिटर्स अकाउंट से। बोलो यार। यस सर। अब देखो बच्चा बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन अजीब सा दिख गया, सर कराएंगे। भाई पेपर में मेरा कराया हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो तुम करोगे नहीं क्या? अब एक बारी पढ़ना ढंग से। कहता है स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। अंडरलाइन कर लो इस चीज को। कहता है जो स्टेशनरी हमने कैश में परचेज करी है वो है 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज तो ऐसा क्या है भाई क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हमें पता है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें पता है। बोलो। अब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्या निकाल लेंगे? क्रेडिट परचेजेस। अरे बोलो यार। यस सर। इधर देखो, हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर क्या निकाल लेंगे? क्रेडिट परचेज। कैश परचेज के लिए वो जो रिलेशन बता रहा है उस वाले रिलेशन को यूज कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, इतना तो होना ही होना है। ध्यान से देखो, ये रहा मेरे सामने फॉर्मेट। तो जो बच्चों आपके सामने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट आपके बड़ी काम की चीज है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। लीजिए इलस्ट्रेशन 22 पेज नंबर 1.33, आपकी 12th क्लास का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। बाकी तो आगे कोई भी क्लास का बच्चा देख रहा हो, CA फाउंडेशन वाले बच्चों में भी NCO है, वहां पर भी हो जाता है। सर ये डायग्राम वगैरह देखो, स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी सर, इसको हटा दीजिए। अब अभी हमें नहीं पता कि ओपनिंग कितना है। सर हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, परचेजेस तो नहीं पता, अमाउंट पेड है। या सर पेपर में डायग्राम बनाने की जरूरत है? बच्चों मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं होती हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। समझ में आ रहा है? हमें डायरेक्टली डिटेल मिल जाती है तो हम डायरेक्टली अकाउंट बना सकते हैं। इनमें क्यों हमें 2 मिनट लगाना? ये कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन में तो फिर भी आपको वो हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीधा लिख दो ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बताइए कितने का है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? क्वेश्चन में गिवन है 15,000। क्लोजिंग नेट परचेजेस के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताइए कितना है? 30,400। जी सर, ओके। नेट परचेजेस में अभी चले जाएंगे, पहले हम बना लेते हैं अपना क्रेडिटर्स अकाउंट। लो जी सभी बच्चे ध्यान से देखो,
मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बना दिया जी मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट। बताओ फटाफट ओपनिंग बैलेंस बताइए कितने का है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का, फटाफट बताओ। ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का 4600। और बताइए हम बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितने का है 11800। 11800 समझ में आई बात जी सर। बताइए कितने की हमने पेमेंट करी है, व्हाट अमाउंट वी हैड पेड टू क्रेडिटर्स 56,800। तो 56,800 की पेमेंट कर दी है जी सर। और कुछ इससे लेना देना नहीं है तो क्रेडिट परचेज निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर 0 8 8 16 6 और 1 7 और 1 8 5 और 1 6 68,600। 68,600 में से हम ये माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 64,000 रुपए की क्या निकल जाएगी क्रेडिट परचेज। अरे बोलो यार सभी बच्चे ध्यान से समझो। तो ये तो कोई सर आपने नई चीज सिखाई नहीं हमें, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात हमें लगी ही नहीं। अब सर एक बात बताओ इसमें क्या है। अब आपको सर आपने बताया नेट परचेज क्या होती है, कैश परचेज जमा क्रेडिट परचेज माइनस का परचेज रिटर्न। बोलो अब देखो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का कुछ लिंक बनेगा यहाँ पर, बस इस चीज को समझ लेते हैं। और क्या है इस क्वेश्चन में, अब आप एक छोटा सा पॉइंट है कहते हैं स्टेशनरी परचेज इन कैश, यानी कि बच्चों जो कैश परचेजेस का बताता है वो आपको वो कहता है कि कैश परचेजेस है वो क्या है बताओ, दिस इज 20% ऑफ टोटल परचेज। समझ में आई बात, टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये बस छोटा सा लिंक गिवन है। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन को पेपर में अच्छे से पढ़ना है और उसको एनालाइज करना है कि क्या कह रहा है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन क्या है वैसा वैसा करते चले जाओ, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कैश परचेज का लिंक दे दे 20% ऑफ टोटल परचेज, ठीक है। अब मैं लेट कर लेता हूं टोटल परचेज। अगर मैं टोटल परचेजेस को एक्स, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि एक्स मानना, लेकिन बच्चों को थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मैथ्स वैथ्स में एक्स मानने की तो आदत पड़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो बातें नहीं, लेकिन अगर हम अकाउंट्स में बात करते हैं अरे यार ये एक्स आ गया तो भाई क्वेश्चन अजीब सा हो गया। बिना एक्स के बताओ सारे बच्चे, तो क्वेश्चन क्या हो गया, अजीब सा होगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों तरीके से बनाए। तो लेट टोटल परचेजेस बराबर एक्स। अरे भाई थोड़ा सा यार दया कर लो, वीडियो भी बन रही है यार, ठीक है जी। लेट टोटल परचेजेस बराबर एक्स, ठीक है भाई साहब, बोलो बच्चों। Yes, sir. अब मुझे बताओ कैश परचेज क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैश परचेज क्या हो जाएगा। अगर मैं टोटल परचेज एक्स मानता हूं तो कैश परचेजेस क्या हो जाएगा, एक्स का 20%। तो यानी कि 20 एक्स बाय 5। बोलो यार। Yes, sir. और आपने बचपन से एक चीज पढ़ रखी है 11th क्लास में जब थे आप, तो आपको पता है टोटल परचेज क्या होती है, कैश परचेज प्लस जमा क्रेडिट परचेज। बोलो यार। यस सर। जब मैं परचेजेस की बात करूंगा तो परचेज तो यही तो होती है बच्चों, एक कैश परचेज होती है और एक क्या होती है, क्रेडिट परचेज। बोलो बच्चों। यस सर। अब टोटल परचेज आपने एक्स मान ली, कैश परचेजेस आपकी एक्स बाय 5 है और क्रेडिट परचेज तो आपको ऑलरेडी पता है। यस सर। बोलो हाँ है ना। यस सर। क्रेडिट परचेज तो ऑलरेडी पता है, कितने की क्रेडिट परचेज है बताओ, 64,000। 64,000। तो इसमें टेंशन क्या है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो। इसको इधर उठा के लाएंगे, x माइनस एक्स बाय 5 64,000, 4x बाय 5 बराबर 64,000। और ये तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, ऊपर वाला सीधा भी कट जाता है। अरे बोलो यार। यस सर। चलो छोड़ो यार, तुम भी क्या याद करोगे। x बराबर इसको ले जाते हैं उधर 64 इंटू 5/4, ठीक है भाई साहब। जवाब दो। यस सर। फटाफट बताओ मुझे सारे बच्चे। यस सर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 4 के पाड़े में ये 16 पे आ जाएगा और x बराबर 80,000। यस सर। अब बच्चा x तो निकाल लेता है, लेकिन x की वैल्यू निकाल के खुश हो जाता है, फिर बाद में भूल ही जाता है x क्या था। तो भाई साहब ऐसे मत करना, x का ध्यान रखना। क्या था x, क्या माना था हम लोगों ने बच्चों, टोटल परचेज। तो बच्चों मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी टोटल परचेजेस कितने की हो गई है, बातें नहीं, टोटल परचेजेस ही मेरी x थी और ये कितने की आ गई है, 80,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ जब मैं नेट परचेजेस निकालता हूं तो कैसे निकलती है, कैश परचेज जमा क्रेडिट परचेज माइनस का परचेज रिटर्न।
बोलो। यस सर। तो यानी कि जो कैश और क्रेडिट है इसी को तो मैं टोटल परचेज बोल सकता हूँ। यस सर। और नहीं तो अगर तुम्हें कैश परचेज अलग से निकालने, लो भाई साहब ऐसे कर लो। कैश परचेज दे रहा है x/5, तो यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाय 5, 16,000। अब बताओ, वैसे कोई जरूरत नहीं थी बट फिर भी। हाँ जी बताइए अब क्या होगा यहाँ पर। कैश परचेजेस कितने की है 16, क्रेडिट परचेज कितने की है 64, परचेज रिटर्न कुछ है ही नहीं। तो बच्चों नेट परचेज क्या है इस क्वेश्चन में 80,000। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करवा दी, समझ आ गया? अरे बोलो यार। यस सर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप नेट परचेजेस को रख देना 80,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80 और 15 95। 95 में से 30 400 घटा दो, तो 95 में से 30 घटाएंगे तो 65 और 400 और घटाओ तो 64,600, है ना? बोलो। यस सर। तो ये आइटम है जो कहाँ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझ लो बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन में एक बात और वो दे सकता था, हो सकता है वो आपको एडवांस बिगिनिंग दे देता। तो जो बच्चे एडवांस बिगिनिंग अगर देता तो एडवांस बिगिनिंग को हम यहाँ डाल देते, क्योंकि वो मेरे क्रेडिटर्स को कम करेगा। बोलो भाई। यस सर। जो मैंने क्रेडिटर्स को एडवांस, जो मेरा ओपनिंग क्रेडिटर्स है, अगर मैंने साल के स्टार्टिंग में एडवांस दे रखा है तो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, और एडवांस एंड मेरा यहाँ पर आ जाएगा। बस खत्म। वैसे तो मेरा क्वेश्चन कब का खत्म हो चुका है, बट फिर भी क्वेश्चन ने मांगा नहीं है फाइनल अकाउंट में दिखाओ, बट फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि इसी एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आपका समझ में आ गया। अब बताओ अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो कहाँ कहाँ दिखाते, बताओ सारे बच्चे। देखो भाई साहब ये बच्चों वाली चीज है, ये क्या है बोलो, क्या है ये? बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। बोलो। यस सर। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स, ये मेरा ओपनिंग एडवांस है, कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड साइड, साइड, क्योंकि मैंने एडवांस पे कर रखा है। और ये मेरा क्लोजिंग एडवांस है तो कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट एसेट। साइड। आई होप आप सब बच्चों को भी ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कम टाइम में मैंने आपको करा दिया, थोड़ा कम टाइम इसलिए लगा क्योंकि कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए थे। फिर भी बच्चों डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, जहां पर डाउट आ रहा है वो डाउट पूछो बच्चों। 9716980980 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछना। मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू रिप्लाई भेजूंगा, और अगर आपका डाउट सोल्व नहीं हो पाया तो मैं आपको कॉल करके भी आपको डाउट समझा दूंगा, मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को तो बताओ कहाँ जाएगा? ये आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ जाएगा बच्चों बताओ? ओपनिंग स्टॉक को हम दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखा देंगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। अरे क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखा देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो जी सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन, खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्रेडिटर्स वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म, पूरा फाइनलाइज हुआ। काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए। अब आप इसी के बेसिस पर, वैसे तो एक अच्छा और क्वेश्चन है, ये है भाई साहब, एक सेल वाला क्वेश्चन और था यार, मैं सोच रहा हूँ यार उसको भी बता दूं, वरना आप बोलोगे सर आपने सेल वाला नहीं करवाया। तो मैंने कर लिया। एक क्वेश्चन में सेल हो रही थी, वो क्वेश्चंस में था 50,000 लेके 56,000 में सेल हुआ। चलो जी बच्चों कोई बात नहीं। फिर ऐसा है, अगर किसी क्वेश्चन में सेल भी है, ध्यान से समझो, बुक वैल्यू माइनस होगी, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अगर सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम है तो स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकलेगी? ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग, और यहाँ पर माइनस सेल भी आ जाएगा। सेल को हम क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू से। ठीक है बच्चों, यस सर। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों तब तक के लिए बाय। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर ऐप के बारे में